फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समथिंग न्यू विद अपर्णा एंड आई एम अपर्णा पांडे। मैं वापस आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक दिन वीडियो डालना भूल गई यूट्यूब पे। फिर मुझे याद आया कि अगर चलो मैं भूल गई तो बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ भाई? भूलने के साथ साथ मुझे याद भी आया कि मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहिए मेमोरी इम्प्रूविंग टिप्स। जी हाँ, जो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करेंगे। आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पहले भी थी कॉमन प्रॉब्लम बट आज थोड़ी बढ़ गई है कि लोग छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में भूल जाते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। हम अंदर से परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या था याद करते करते, है ना। होता है ना, कई बार होता है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है। और एक बात बताओ, इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं है ज़रूरी? अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो फिर मैं ऐसे ही वीडियो डालना भूल जाऊंगी और आप लोगों को वीडियोस कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो भाई फटाफट से जान लेते हैं कि क्या है भाई, किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मेमोरी किस किस तरीके से हम अपनी लॉस होती है। जैसे कि हम कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं, किसी से मिलने जाना है तो वो भूल जाते हैं। हम कई बार क्वेश्चन आंसर भूल जाते हैं, कोई टॉपिक भूल जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें कई बार कई बार तो हम गानों के नाम भूल जाते हैं। हमें ट्यून याद है और हमें गानों के नाम याद नहीं आ रहे। इससे हमें आगे प्रॉब्लम आती है। हमारी जो सॉल्विंग स्किल होती है ना, किसी भी चीज़ को सीखने की स्किल होती है, उसमें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे ये चीज़ों को तो उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा, उसको याद करने का फ़ायदा क्या होगा अगर आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साथ ही एक होती है फोटोग्राफी मेमोरी। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उन्हें कोई भी चीज़ जब वो याद करते हैं तो फोटोग्राफ्स के रूप में दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं देख पा रही हूँ, अभी मैं याद कर रही हूँ कि हाँ भाई मेरा वीडियो कोई इस तरीके से देख रहा होगा, तो मैं उसको पूरा विजुअलाइज कर पा रही हूँ कि हाँ मुझे दिख रहा है कि एक इंसान है, उसके हाथ में फ़ोन है और वो उस चीज़ को देख रहा है, मुझे पूरा क्लियरली दिख रहा है। ऐसा ज़्यादातर लोगों का यही कहना है। बट हाँ, ये प्रूव नहीं है कि ये बात सच है कि हमें फोटोग्राफ्स के रूप में ही दिखाई देती है। लेकिन एक चीज़ भले प्रूव है कि जब हम किसी भी चीज़ को फोटोग्राफ या वीडियो के रूप में देखते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मूवी देखते हैं, बहुत जल्दी याद होता है। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। मूवी एक बार में याद हो जाती है। तो एक काम कर सकते हैं आप लोग कि किसी भी चीज़ को, अगर सबसे पहली बात तो कि किसी भी चीज़ को याद करना है तो उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, फोटोग्राफ के रूप में उसको विजुअलाइज कीजिए। कोई चैप्टर, कोई टॉपिक है, स्टूडेंट्स को खास करके ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। और फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटीज़। जी हाँ, और फिजिकल एक्टिविटीज़ क्यों भाई? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ब्रेन का काम है, तो इसमें फिजिकली क्या? ऑब्वियसली अगर हमारी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी तो ब्रेन भी हेल्दी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड कीजिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्टे मेंटली एक्टिव। अब जैसे मेंटली आप एक्टिव कैसे रह सकते हैं? आप लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है और बहुत कम भी नहीं सोचना है। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल सोचते नहीं है, ज़्यादा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते। हमारे सामने जो हो रहा है बस हम उसे होने देते हैं। थोड़ा तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और साथ में मेंटली एक्टिव बनने के लिए आप चेस खेल सकते हैं। सीधा सीधा उपाय बता रही हूँ मैं, ना इधर जा रही हूँ ना इधर जा रही हूँ कि आप ये खेलो वो खेलो। चेस खेलो, बहुत ही सिंपल सा गेम है और आप इस गेम को खेलकर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। जी हाँ, तो इसी तरीके से पजल सॉल्व करने, रिडल सॉल्व करने, मैथमेटिकल इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें सॉल्व करके आप एक्टिव हो सकते हैं मेंटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सोशलाइज रेगुलरली। अब जैसे क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ देंगे इस तरीके से तो आप उस चीज़ को धीरे धीरे भूलते जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सोशलाइज भी रेगुलर होना है। यानी कि कभी कभार हम अपने घर में रह रहे हैं, घर में बंद हैं, अकेले फ़ोन के साथ, टीवी के साथ या ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के साथ वक्त बिता रहे हैं। ऐसा नहीं करना आपको। लोगों से मिलना है, लोगों की बातों को जानना है। तो क्या होगा कि आप चीज़ों को अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन होगा, उसकी लिमिटेशंस बढ़ेंगी याद करने की, तो वो बहुत अच्छे से याद रख पाएगा, ठीक है। तो एक ये करना है आपको। फिर बात करते हैं गेट ऑर्गेनाइज्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें दिक्कत कहाँ आती है भाई कि मेरा पेन खो गया है, मेरी पेंसिल खो गई है, या तो फिर मुझे ये नहीं मिल रहा, मम्मी मेरी जीन्स कहाँ है एंड ऑल। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत आती है और हम भूल जाते हैं, खुद रख कर भूल जाते हैं। तो इसको क्या करना है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है, इधर उधर नहीं रखना। हम इधर उधर रख देते हैं कि जीन्स अलमीरा में रखना चाहिए तो यहाँ रख रहे हैं,
पेन हमारा बॉक्स में होना चाहिए तो हम यहाँ रख रहे हैं, कोट के जेब में भूल गए, कहीं यहाँ भूल गए, वहाँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो अपने आप भूलेंगे नहीं, आपको पता रहेगा कि हाँ हमारा सामान यहाँ रहता है, तो आप वहाँ जाकर ढूंढ सकते हैं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बार अगर आपको आदत लग गई कि चीज़ों को हम रख के अच्छी जगह से ले पा रहे हैं, ठीक से ले पा रहे हैं, तो फिर आपका ब्रेन हमेशा उस चीज़ को कैप्चर करके आगे भी लेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो है स्लीप वेल। जी हाँ, आपको बहुत अच्छी नींद लेनी है, लेट नाइट नहीं जगना है, सुबह जल्दी उठकर योगा व्यायाम ये करने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, आपकी शरीर को, आपके माइंड को, सबको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। जी हाँ, हमें नींद बहुत अच्छी लेनी है, ये ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं ईट हेल्दी डाइट। अब मेमोरी का डायरेक्ट कनेक्शन डाइट से तो होता ही है, ये बात सबको पता है। तो आप जितना हेल्दी खा सकते हैं उतना हेल्दी खाइए, सैलेड खाइए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे हम अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। डार्क चॉकलेट्स आते हैं, एग हो गया, और फिश ऑयल, मतलब ऐसी जो ऑयली फिश जो होती है ना, ये मतलब ये चीज़ें आप खाएंगे तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी मेमोरी ज़रूर बढ़ेगी, ज़रूर इम्प्रूव होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।